चोर पकड़ने वाली मशीन का एक्सपेरिमेंट अमेरिका में हुआ तो मशीन ने चोर को 10 मिनट में पकड़ लिया, और जब चाइना में एक्सपेरिमेंट हुआ तो मशीन ने चोर को 5 मिनट में पकड़ लिया, और जब आखिर में इंडिया की बारी आई तो 2 मिनट में मशीन ही चोरी हो गई भाई साहब। दो बचपन के दोस्तों का सपना बड़े होकर सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना था। दोनों ने अपना यह सपना पूरा किया और सेना में भर्ती हो गए। जंग छिड़ गई और उन्हें जंग में भेज दिया गया। वहां जाकर दोनों ने बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया। जंग के दौरान एक दोस्त बुरी तरह घायल हो गया। जब दूसरे दोस्त को यह बात पता चली तो वह अपने घायल दोस्त को बचाने भागा। तब उसके कैप्टन ने उसे रोकते हुए कहा, अब वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं, जब तक तुम वहाँ पहुँचोगे तुम्हारा दोस्त मर चुका होगा। लेकिन वह नहीं माना और अपने घायल दोस्त को बचाने चला ही गया। जब वह वापस आया तो उसके कंधे पर उसका दोस्त था, लेकिन वह मर चुका था। यह देख कैप्टन बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं, तुम्हारा जाना बेकार हुआ। सैनिक ने उत्तर दिया, नहीं सर, मेरा वहाँ उसे लेने जाना बेकार नहीं रहा। जब मैं उसके पास पहुँचा तो मेरी आँखों में देख मुस्कुराते हुए उसने कहा था, दोस्त मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। ये उसके अंतिम शब्द थे। मैं उसे बचा तो नहीं पाया, लेकिन उसका मुझ पर और मेरी दोस्ती पर जो यकीन था उसे जरूर बचा लिया। एक व्यक्ति सन्यासी के पास जाकर बोला, बाबा मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ दो। सन्यासी ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें क्या ही दे सकता हूँ। सन्यासी ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। तब बाबा ने कहा, जाओ नदी के किनारे एक पारस का टुकड़ा है, उसे ले आओ, मैंने उसे फेंका है, उस टुकड़े से लोहा सोना बनता है। वह दौड़ा दौड़ा नदी के किनारे गया, पारस का टुकड़ा उठा लाया और बाबा को नमस्कार कर घर की ओर चला। कुछ कदम गया ही होगा कि उसके मन में विचार उठा और वह उल्टे पांव सन्यासी के पास लौटकर बोला, बाबा ये लो तुम्हारा पारस, मुझे नहीं चाहिए। सन्यासी ने पूछा, क्यों? उसने कहा, बाबा मुझे वह चाहिए जिसे पाकर तुमने पारस को ठुकराया है, वह पारस से भी कीमती है, वही मुझे दीजिए। तब बाबा समझ गए कि जिंदगी से इंसान को कितना भी मिल जाए पर उसे हमेशा और की चाहत बनी ही रहती है। अगर ऐसे ही हर व्यक्ति पैसों के लालच में गिरता गया तो वह दिन दूर नहीं जब इसके चलते वह अपनी इंसानियत भी खो बैठेगा। आज का ज्ञान, आप एक पत्थर लीजिए और उसे कुत्ते को मारिए, आप देखेंगे कि कुत्ता डरकर भाग जाएगा। अब फिर वही पत्थर लीजिए और उसे मधुमक्खी के छत्ते पर दे मारिए, फिर देखिएगा कि आपका क्या हाल करती हैं मधुमक्खियाँ। पत्थर वही है और आप भी वही है। अब समझ आया एकता में कितनी शक्ति है। सोच बदलो, देश बदलेगा। एक आदमी के दरवाजे पे उसकी मौत खड़ी थी। आदमी ने दरवाजा खोला तो मौत ने कहा, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आदमी ने कहा, पर मैं तैयार नहीं हूँ। मौत ने कहा, पर मेरी लिस्ट में अगला नाम तुम्हारा ही है। आदमी ने कहा, ठीक है, तुम इतने बैठो, क्यों ना मुझे ले जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आऊं। उसकी मौत ने कहा, क्यों नहीं। फिर आदमी गया और उसके खाने में नींद की गोली मिलाकर उसके लिए खाना ले आया। मौत ने खाना खाया और फिर गहरी नींद में सो गई। फिर आदमी ने फटाफट मौत की लिस्ट में से अपना नाम सबसे ऊपर से हटाकर सबसे नीचे लिख दिया। जब मौत नींद से उठी तो उसने आदमी को कहा, मैं तुम्हारे इस दयालु स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुई। चिंता मत करो बालक, अब लिस्ट की शुरुआत ऊपर से नहीं नीचे से होगी। एक घर में 3 लोग हैं, अंधा, लंगड़ा और बेरा। तो बताओ 50 किलो का आटे का कट्टा कौन पिसवाने जाएगा? लगाओ दिमाग और कमेंट करके बताओ फास्ट। कभी किसी को छोटा मत समझिए। हजारों के कपड़े शोरूम में लटके रह गए और छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। इंसानों की बस्ती में बस यही रोना है। अरे दादा, इंसानों की बस्ती में बस यही रोना है। अपने हो जाए तो खांसी है, दूसरों को हो जाए तो कोरोना है। बड़ी मतलबी दुनिया है। हे बाजरे दा सिट्टा सिट्टा, बाजरे दा सिट्टा, मेरा दोस्त बड़ा है मिठा मिठा। तेरी तो चाट के देखा था क्या? तुम्हें पता है कल रात में तुम नींद में मुझे गालियां दे रहे थे। गलत फहमी तुम्हारी। क्या? यही कि मैं नींद में था।
बेबी, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा। ठीक है, मुझे ना पिंक कलर का समोसा ला दो। क्या हुआ यार हेडेक हो रहा है। कहाँ पे? भगवान है कहाँ रे तू?